उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है, जहां एक ओर सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कहीं बेटियां समाज में कलंकित हो रही हैं, तो कहीं बेटियां समाज को कलंकित भी कर रही हैं। आज के युग में लोगों में, खासकर युवा पीढ़ी में होड़ मची हुई है, कितनी जल्दी हम दौलत कमा लें। एक दूसरे को जाल में फंसाते हैं और फिर धन अर्जित करने के लिए अपनी हदें तक पार कर जाते हैं। उन्हें समाज की भी चिंता नहीं होती। ऐसा ही मामला गर्दनीबाग चितकोहरा के पंजाबी कॉलोनी में उजागर हुआ है, जिसका एक महिला स्वयंसेवी संस्था भी साथ दे रही है, जो बहुत ही शर्मनाक है। कहानी कुछ ऐसी है कि सर्वजीत कौर उर्फ श्वेता, जो सतपाल सिंह उर्फ पाल की पुत्री है। सतपाल सिंह सिविल कोर्ट पटना में पेशकार के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सर्वजीत कौर के भाई गुरजीत अरोड़ा उर्फ गागू ड्रग्स के एडिट हैं और अपनी बहन के साथ मिलकर कई कारनामे कर चुके हैं। सर्वजीत कौर के चाहने वाले लोग प्यार से डॉल के नाम से भी पुकारते हैं, चूँकि अपनी पसंदीदा सुंदरता का नाम इन्हें बहुत घमंड है और यह कई लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें पैसे वसूली का काम करती है। संपत्ति की खातिर इन्होंने अपनी बुआ के बेटे पर भी आरोप लगाया और अपना हाथ काट लिया। इसके बाद उनकी बुआ और उनके फुफेरे भाई घर छोड़कर कहीं दूसरे जगह शिफ्ट। आजकल इनका चक्कर महिला कल्याण मंच स्वयंसेवी संस्था के साथ संचालक पूनम सालूजा के भाई अमित मल्होत्रा के साथ चल रहा है। इसके पूर्व ये कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुकी हैं। लोगों को अपना जाल में फंसाकर होटलों में जाना, महंगी गाड़ियों पर घूमना इनका शौक। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी मैं आया हूँ पंजाबी कॉलोनी, एक इलाका है हमारे यहाँ जो चितकोहरा बाज़ार में पड़ता है और ये गर्दनीबाग थाना में पड़ता है। तो अभी एक यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी के साथ एक लड़की ने कहा गया कि मतलब जो सब जगह लड़कियाँ ही सही होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि लड़कियां ब्लैकमेल करती हैं, उनके परिवार वाले मिलकर ब्लैकमेल करते हैं और लड़कों को फंसा करके उसके बाद उनको अपने जाल में रख करके और फिर उसका गलत उपयोग करती हैं। इनका सहयोग NGO वाले भी करते हैं, कुछ मोहल्ले के लोग कर देते हैं, उससे उनका मनोबल और भी अधिक बढ़ता चला जाता है। अभी आपसे मिला रहा हूँ मैं, एक हमारे यहाँ पंजाबी कॉलोनी में है बुजुर्ग शख्सियत हैं जिनका नाम है, इनका केशव राज खन्ना है। अभी आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में यहाँ पर में ये देखिए, यहाँ जा दिखाइएगा इधर, ये देखिए यहाँ पर जो सो ये इनका कटा हुआ है। उसके बाद फिर आप देखिए ये इनके हाथ में यहाँ क्या हाल है। अभी इनका पैर देखिएगा, पैर में क्या स्थिति है इनका, ये सारा इनका कटा हुआ है। और आयु इनकी लगभग जो है 75 साल की है। देखिए, तो अभी यहाँ पर जो सो इनके साथ इन पर भी आरोप लगाया गया कि वो हमारे साथ गलत कर रहे थे। एक लड़की यहाँ मोहल्ले की है और उसने इन पर आरोप लगाया है। अब थाना भी गई थी, उनका साथ NGO वाले ने भी दिया। क्या मामला है? आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। उसके मेरा नाम हुआ केशव राज खन्ना। अच्छा, तो मामला क्या है? मामला यही है कि हमारे बगल में रहते हैं और क्या नाम है मेरा? उनका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह। सतपाल सिंह। अच्छा। और वो काम चालू किए हैं पानी का। मेरा काम चालू हुआ पड़ा है 15 साल से और आज 3 महीना से वो पानी का काम चालू किए हैं। ठीक है। और इस नाते कि इनका काम, पानी का काम ठप हो जाए, मेरा काम आगे बढ़े और मतलब रोजी रोटी पर वो लात रोजी रोटी मेरा, और कोई रोजी रोटी है ही नहीं, यही रोजी रोटी मेरा है। उसी पर अपना हम जीविका चलाते हैं। तो उनको हमसे बहुत ज़्यादा जलन है और वो चाहते हैं कि इनका काम बंद हो जाए और मेरा काम चालू हो जाए। और ये केस जो किया गया है, ये जानबूझ के हमको झूठा फंसाया गया है। गाड़ी मेरी लगी हुई थी रोड पर, मोटरसाइकिल निकल रहे थे, रास्ता ठीक नहीं था और जानबूझ के ये अपना ठेला जो है रास्ता में लगा दिए थे जानबूझ के। तो जो मोटरसाइकिल वाले निकल रहे थे तो वो बोले कि ठेला हटाने के लिए। तो ठेला तो मेरा है नहीं, हम क्यों हटाएंगे? तो उनको जब बोला गया तो बोला कि सामने गाड़ी लगी है, गाड़ी को हटाइए, ठेला नहीं हटेगा। तो बच्चे को बोला गया तो बच्चे ने जो है गाड़ी हटा दी
और बहुत बदतमीजी के साथ बात करते हुए, उसके साथ, मेरे साथ नहीं, जिनका ठेला है बगलगिर के साथ, बहुत बदतमीजी के साथ बात करते हुए और गाली निकालते हुए, पर रास्ता में सर तुम ठेला लगाए हुआ है, और उनका गाड़ी तुम हटाने के लिए बोल रहा है, गाली निकालते हुए चला गया और उसका दिमाग गर्म हो गया। और गर्म होने पर मेरे नाती, जिसका नाम अमनदीप खन्ना है, उसको उल्टा पुल्टा बोलना चालू कर दिया। और उल्टा पुल्टा बोला चालू किया तो ये भी अपना जवाब सवाल किया कि मेरा इसमें क्या गलती है, हमको बोला गया गाड़ी हटाने के लिए, गाड़ी हम हटा दिए, वो निकल गए। अब वो तुमको गाली निकालें, जो मर्जी कर, हमको क्या मतलब है, हम तो तुमको कुछ नहीं कर रहे हैं, तो गाड़ी तुम यहाँ लगाया काहे के लिए? इसका कहना हो तुम रास्ता में ठेला लगा दिए हो, वो कोई गलती नहीं है, हम गाड़ी लगा दिए तो गलत की है। तो इस पर वो लोगों ने मारपीट किया। उसके बाद जो है भाषा बसी होने लगा तो मारपीट करना चालू कर दिया, अंदर गया, रॉड निकाला, रॉड निकाल के मारने लगा। चोट भी है इसके निशान। और उसके बाद जो है कहा किनको आपको भी मारा? हमको भी मारा, इसको और किसको मारा? अमन को भी मारा। अमन आप कहाँ आपको कहाँ सर पे चोट लगा है? देखा जा सकता है यहाँ पर सर पे इनको चोट लगी थी, यहाँ तो यहाँ पर है, यहाँ चोट लगी हुई है। और वो हमको भी लगी, बाह में भी लगी दाग है, देखा जा सकता है, ये वीडियो उनका है, ये यहाँ बाह में इनको भी लगी दाग है, ये अपने शिकायत कर रहे हैं। और मारपीट के बीच मेरी मम्मी बीच में आई हमको बचाने के लिए, और ये सर पे उसका लड़का नहीं मारा है, उसकी माँ घर से बाहर आई है, उसकी माँ हमको डंडा से मारी है मेरे सर पे, जो पर्दा का रॉड होता है उस रॉड से। अच्छा, किसी हल्का फुल्का चीज से नहीं। तो जब हमको मतलब पर्दे का रॉड क्या चीज का था, लोहे का था या प्लास्टिक का था या पीवीसी था? नहीं, लोहा का रॉड था। लोहा का रॉड था। लोहे के रॉड से मेरे सर में मारा गया, प्लास्टिक रॉड से सर तो नहीं फटेगा, लोहा के रॉड से मारा गया। तो ये देखिए मेरी माँ जब हमको बचाने के लिए आई तो मेरी माँ को गिरा दे गया, और मेरी माँ पे भी उसके लड़के ने 2-3 डंडे चलाए, और ये मेरा कान का टॉप्स निकल गया है। और जिस आप समय देख सकते हैं इनको भी, ये महिला थी, इनको भी मारा पीटा गया है जबरदस्त, अभी तक दर्द है। जिस समय लड़ाई हो रही थी। आपका क्या नाम हुआ? रश्मि खन्ना। रश्मि खन्ना। तो इनको भी काफ़ी मारा पीटा गया है, इनके पूरे परिवार में सारे लोगों को मारा पीटा गया है, और इल्ज़ाम उल्टा लगाया गया है कि जैसे इनके साथ गलत करने आए थे और मारपीट करने आए थे, मारपीट करके उसके बाद उल्टा केस किया गया है जाकर के गर्दनीबाग थाना में। और इनका सहयोग जो है यहाँ की एक NGO की महिला हैं वो कर रही हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, मोहल्ले की हैं, पास पड़ोस की हैं, उनको चाहिए कि मतलब दोनों को मिला जुला करके काम कर लें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर रही वो अपना नेम फेम कमाने के लिए और ये अपना वो इनका गलत जगह सपोर्ट कर रही हैं। लड़कियां सब जगह सही होती हैं ऐसा कुछ नहीं, हाँ कुछ जगह हैं सही, उनके साथ देना चाहिए। लड़कियों के साथ अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो जरूर देना चाहिए। यहाँ के प्रधान हैं, ये भी अपने आप को प्रधान बोलते हैं, लेकिन उनको भी कुछ अपना है, इनसे स्वार्थ छिपा हुआ इनका भी, और वो भी चाह रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं जा कर के। तो अभी आपने इन लोगों की ज़बानी सुनी। अभी एक और चीज़, ये महिला जो हैं, इनका रश्मि खन्ना नाम है, इनका देखिए एक कान जो है, कान का ये नोच लिया गया है, इसी तरह का था। ये दूसरे कान में जो देख रहे हैं इसी तरह का सोने का है, वो सोने का है, वो एक नोच करके उसके बाद यहाँ पर जो सब मारपीट किया गया था, यह काफ़ी जिसमें चोट आई। और जिस उनके मतलब सर्वजीत कौर नाम है लड़की का, और उसी का, और उसने नोचा है, उसकी माँ ने नोचा, मिल करके दोनों ने मिल करके नोचा। और उसके बेटे ने मेरी माँ पे डंडा चलाया है। तो आपके उसके बेटे जी, उसका बेटा जो है मेरी माँ पे डंडा चलाया। क्या नाम है बेटे का? गुरजीत सिंह गागू। अच्छा, गुरजीत सिंह गागू। तो उसने बेटे ने भी लाठी डंडे। पता ये चला है गोपनीय सूत्रों से कि उनके बहुत सारे संबंध इस लड़की के बहुत जगहों पर भी हैं, और ब्लैकमेल किया करती है हमेशा। अभी एक इनके साथ भी, यानी अमन कुमार के साथ भी पहले संबंध थे। आप ये देख सकते हैं, इनके साथ फ़ोटो भी बहुत सारी हैं, जिसको और तो फ़ोटो तो इन लोगों ने डिलीट कर रखा है, लेकिन इसमें बहुत सारी फ़ोटो है। ये देखिए, डिलीट की है सारे फोटो, सब फोटो जानबूझ के धमका के डिलीट देख सकते हैं। ये लड़की जो है, यही लड़की है, और इसने फ़ोटो खिंचवाया है अमन के साथ में, जिसके साथ मारपीट उन्होंने किया, उसके परिवार के साथ मारपीट किया है। और ये अभी ये इसके साथ में, हाँ क्या क्या कह रहे हैं? घूमना फिरना, लड़की जो घूमते फिरती थी, होटलबाजी करती थी, पूरा ऐश मौज करती थी। हम ओवेक्शन नहीं कर रहे थे, इसलिए ओवेक्शन नहीं कर रहे थे। अब दोनों का प्रेम भाव है, तो हम बीच में अड़ंगा क्यों बोले? उसका भी स्वभाव बढ़िया था, इसका भी स्वभाव बढ़िया था, अपना प्रेम भाव है।
अपना कभी उनके फैमिली के साथ जा रही है, कभी अकेले लेके जा रहा है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा 4-4 घंटे के बाद ये लोग घूम फिर के आ रहा है। अब उसका तो अभी- चार्ज- और मतलब- ये जो है ब्रेक लगाया गया, क्यों ब्रेक लगी? उसने जिस घर में वो रह रही है वो घर आधा उसका है और आधा जो है उसके पिताजी का है, बुआ का बुआ का और उसके पिताजी का। दो हिस्से में घर है, जो कि एक हिस्से में अभी सब रह रहे हैं, 2 हिस्सा का बंटवारा नहीं हुआ। नहीं होने का कारण ये है कि रात में 12 बजे इसे अपनी ब्लेड से बाँह काट ली लड़की ने सरबजीत कौर ने, बस हिस्सा हड़पने के लिए। हिस्सा हड़पने के लिए सिर्फ। जिसका नाम सवेता है। अच्छा। सरबजीत उसने कौर उसने बाँह काट ली कि तुम लोग सबको फंसा देंगे, और नतीजा ये हुआ उसकी बुआ और उसका जो लड़का था बेटा रमन नाम है उसका, फंसाने की कोशिश की पूरी इसने जबरदस्त। मेरे साथ बलात्कार कर रहा था, क्या बोले? मेरे साथ बलात्कार कर रहा था, झूठा आरोप बलात्कार का झूठा आरोप लगा के उसको घर से भगा दिया भगा दी है गया। वो आज तक उसके बाद वो नहीं आई है यहाँ पर, आज तक उसके बाद वो नहीं आई इसी है। कारण देखने के बाद ये दूर हट गया। और वो जो घटना हम लोग देखे, हम कहा कि इतनी गंदी लड़की, इसके साथ अगर इसका संबंध अगर हो गया तो हमको ये बर्बाद कर देगी। ये तो घर में उस वजह से ये पीछे हटा, पैक करके मार के फेंक देगी। उस वजह से आपके लड़का हुआ? ये आपके लड़का हुआ? मेरा लड़का है। अच्छा, हाँ। उसके वजह से हम लोग पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद जो है ये लोग का इनकम गड़बड़ा गया। ऐश मौज जो हो रही थी वो खत्म हो गई। होटल में जाके सोना करना, और सोनू भी सोया है उसके साथ होटल में। कोई भी हो किसी के तो साथ सो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है ऐसा हरकत जो कर रही थी, और काफ़ी इसके बाद फोटो थी, तो हम उसको बोले तो फोटो रखना संभाल के। तो रास्ता उनका रास्ता और मेरा रास्ता अंदर से एक है, खड़ी 3 फीट की दीवार है, उधर से वो इधर चली आती थी। इसका मोबाइल सब जितना लोग खोलना है खोल के अपना आराम से मोबाइल चला लेती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सब जानकारी थी, हमेशा दिन रात इसके साथ रहती थी। तो वो खोल के जब उसके मन में जो गड़बड़ी महसूस उसको हुआ कि अभी मेरे नज़दीक नहीं आ रहा है, खर्चा पानी नहीं कर रहा है, घुमा भी नहीं रहा है, तो जितना फोटो था वो डिलीट कर दी। कैसे गलती से कुछ फोटो मेरे वो बच गया, ये तो भगवान की कृपा थी, मेरी इज्जत बच रही थी। ये इतने नीच और गंदे और कमीने आदमी हैं कि आपको हम क्या बतलाएं। इसमें माँ बाप की हाथ है। लड़की को जो बदतमीजी वो कर रही है, सिर्फ लड़की नहीं कर रही है, माँ बाप भाई और जो मसेरा बच्चा सब है उसको इसमें। है कोर्ट में रहता है, कोर्ट की गर्मी है, और हमको कभी कोर्ट कचहरी सब। अभी वो आपने बताया था कि मारपीट हुआ है, तो उसका कुछ वीडियो वगैरह है? बिल्कुल टोटल वीडियो मेरे पास है, कंप्लीट वीडियो मेरे पास है। अच्छा, तो उसमें क्या मारपीट आप लोगों ने मारा पीटा है? नहीं, हम लोग नहीं मारे, हम लोग बचाव किए हैं। अच्छा, हम लोग बचाव किए हैं, मारपीट नहीं किए हैं। वो देखिए बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाएगा। देखिए घर से डंडा देखिए, देखिए गागू डंडा चला है। हाथापाई जिस समय हो रहा था, हाथापाई के दौरान पहला तो इसकी माँ मेरे सर पे डंडा मारी है। दूसरा, इसकी बहन मेरे पे 2 बार डंडा मारने का कोशिश की है सर पे, मार नहीं किसकी पाई। बहन? ये बगल वाले की, सरबजीत कौर, गागू की जो बहन हुई। अच्छा, पहली बार नाना बीच में आ गए, वो डंडा रोके, उसमें इसका बैलेंस आउट हो गया, गिर गई, जिसका कहना है कि जान के गिराया गया। पहला ये हुआ। दूसरा, ये फिर मेरे पे डंडा चलाने का कोशिश की है, तो मेरे मामा बीच में आ गए हैं, वो हाथ पकड़ के हटाया है, बोल रहे हैं कि गोदी में उठा के पटका है। गोदी में उठा के उसको गोदी में उठा के
खुद जाती थी, वो गोदी में उठाने के लिए जाती थी होटल में रहने के लिए, जो खुद वो गई है। और उसके बाप को, माँ को, भाई को, सबको पता है कि वहाँ गोदी में उठाने के लिए जा रही है। अब मेरे बेटे के साथ करने क्या जाती थी होटल में। चलिए ये भी हो तो गया। अब ये है कि अब यहाँ पर मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है, किसी भी समय कोई भी घटना घटने की संभावना है। इसके पहले जो एक लड़का सोनू का नाम आ रहा था इसमें, मैं आपसे उसको मिला रहा हूँ, जो ये अमन के दोस्त भी हैं। जैसे अब आइए सोनू जी, तो क्या नाम है अपना? नाम पहले बताइए। सोनू कुमार। सोनू कुमार, कहाँ रहते हैं आप? शारदा कॉलोनी। शारदा कॉलोनी में। जी। इनसे कैसे आपका संबंध है? ये हमारे मित्र हुए पुराने। अमन जी? हाँ, अमनदीप जी। अच्छा, तो आपको जिस समय वो आप पर आरोप लगाया गया था कि आप नंगे बदन रात में 1:45 बजे घूम रहे थे, एक दूसरा आरोप है कि आप मारपीट में जो है सो वहाँ पर शामिल थे जी। और क्या पैसा कौड़ी का डिमांड वगैरह भी आप उनकी तरफ से कर रहे हैं? क्या क्या जैसे हम देखिए, घर के पास से लड़ाई हो रहा था, बीच में बचाव के लिए हम गए। बचाव के लिए गए तो उधर से उसके मम्मी और भाई लाठी चला रहे थे, तो उसके भाई को धर के हम फेंक दिए तो एक हाथ चला दिए हम, एक हाथ चला दिए, उतने में सब शांत हो गया, दूर हट गई, वो मैटर शांत हो गया। उसके बाद सब हो गया क्लियर। रात में बातचीत हो गया खत्म। फिर रात के समय हम वहाँ पे कल पे निहारे थे, गर्मी का टाइम था, तो हम हाफ पैंट पहने हुए थे, हाफ पैंट पहन के आए इनसे मिलने। बाहर से देखे गाड़ी पार्क कर रहे हैं, हम मिलने गए तो ये बोल रहे हैं कि हम इनके घर पे किए हुए हैं, लेकिन कैमरा में सब कुछ है, हम नीचे से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं दोस्त के साथ। और इसके एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें आपका चर्चा किया गया है कि आप जो उसमें सहयोग कर रहे हैं और आप लोग साथ मिल करके। जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हमको, जैसे इनके थ्रू पे हम इनके साथ कभी कभी गए हैं, ये अमन जी और सरजोत कौर जाते थे दोनों मिलने। अच्छा। तो साथ में कभी कभी हम रहते थे, तो ये दोनों का कुछ बहसझक हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो पैसा का डिमांड हमसे की कि आप तुम जाके बोलो कि उसको ये इतना पैसा चाहिए हमको। कितना पैसा चाहिए? 10 लाख। 10 लाख रुपए? जी। किस लिए? हम लोग को मतलब कि साथ नहीं रहना, तुम्हारा सब फोटो डिलीट कर देंगे, और मतलब कोई ऐसा रिलेशन नहीं रखना है साथ में तुम लोग का, और तुम्हारे साथ हम कभी नहीं ऐसा करेंगे। अच्छा, इसके लिए 10 लाख रुपया मांगा? जी। अच्छा। अब फंसाने की कोशिश करे थे हमको भी। अच्छा। नहीं दोगे तो तुमको फंसा दिया जाएगा, तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। हाँ। कंप्रोमाइज की बात हुई, झमेला कुछ नहीं हो तो इनके पिताजी जो है हमसे बोले, सतपाल, वो हमसे बोले कि आप ऐसा कीजिए, झमेला ख़त्म कीजिए, आप 1 लाख रुपए मुँह दीजिए, झमेला ख़त्म कर देते हैं। हम लोग बातचीत हुई 1 लाख रुपए की, हम ठीक है आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, और उसमें जितना मैटर है टोटल क्लोज हो गया। टोटल क्लोज हो गया। इससे पहले जो मांग इनसे जो मेरे साथ हुई वो 10 लाख की हुई थी। अच्छा। तो मतलब 10 लाख के मांग हुआ था, 1 लाख पर कंप्रोमाइज हुआ था। उस समय की झंझट को खत्म करने के लिए वो 1 लाख रुपए हमको मांगा गया, तो हम उनको 1 लाख रुपए दे दिए, झंझट खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। और हम लोग इसके बाद भी कुछ हुआ? इसके बाद भी हम ये हॉस्पिटल गया अपना इलाज करवाने के लिए, ये बोला कि हम थाना में जाएंगे, हम जब काम खत्म हो गया है, कंप्रोमाइज हो गई है और 1 लाख रुपए इनको हम दे ही दिए हैं, अब तुम केस करोगे, तुम उल्टा तुम लोग फंसोगे, ये तो गलत चीज़ है। जब बात हो गई, काम खत्म हो गया, तो ये अपना हॉस्पिटल से इलाज करवाया, इलाज करवा कर घर चला आया वापस। दूसरे दिन जो है रात का टाइम था, पुलिस घर पर पहुंच गई। पुलिस घर पर पहुंची तो बोले क्या चक्कर हो गया, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। बोले आप लोग झंझट कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, आप लोग मेल मिलाप में रहिए। ये पुलिस बोली? लेकिन पुलिस जो है जरा सा भी कोई फालतू बात हमसे नहीं की, बिल्कुल जायज तरीके से बातचीत किए। और वो अपना घर है, आपका भी अपना घर है, उनका भी अपना घर है, ना वो हटेंगे ना आप हटिएगा, आप लोग मेल मिलाप से रहिए, झगड़ा झगड़ा मत कीजिए। ये बातचीत हुई, वो तो पुलिस चली गई, तो मुझे मालूम पड़ गया अपना फर्ज निभाया नहीं, फर्ज बिल्कुल सही निभाया, जरा सा भी बदतमीजी वाली बात नहीं की गई। जो पुलिस की जो हरकत होती है वो नहीं दिखलाया गया, बिल्कुल नहीं। हमको तो मालूम पड़ गया कि मेरे ऊपर केस हो गया। तो मेरी वाइफ की बहुत हालत ख़राब है, आपको अभी थोड़ी देर बाद उसको मिलवाते हैं वाइफ से। तो उसको हम लेके इनके घर पर गए, सतपाल जी के घर पर गए, रिक्वेस्ट किए कि आप दरवाज़ा खोलिए, बैठ के हम लोग अंदर बात करेंगे। इधर से नहीं गए, बैक साइड से गए, क्योंकि उधर भीड़ भाड़ नहीं थी, इधर आदमी लोग खड़े हुए थे, इधर से नहीं गए। जब गए तो दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, कम से कम 15-20 मिनट वहाँ हम रुके, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से आवाज़ यही मिला कि आप हमको 9 लाख रुपए दीजिएगा तो ये केस हटेगा, वरना केस नहीं हटेगा।
हमको बोले आप दवाया खोलिए, बैठ के हम लोग बातचीत कर लेते हैं अंदर। वो कोई बात करने के तैयार नहीं हुए, मजबूरी में आ गए। हम देखिए ये मेरे ऊपर केस कर दिए हैं और हम भी फिर केस काउंटर केस किए, मजबूरी में आ गए, क्योंकि मेरा केस करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मजबूरी में आ गया। आपने भी काउंटर केस किया है? हाँ, किए हैं। चलिए, तो ये होता है जब एक पक्ष जो है अपना लड़ाई के लिए उतारू रहता है तो दूसरा पक्ष भी जो है अगर कमज़ोर नहीं होता है तो काउंटर केस करता ही है। चूँकि झूठी केस का जो है जब वो होता है तो फिर इधर से नहीं करने पर भी दिक्कत। अभी क्या है कि अभी क्या होता है आगे चल के देखते हैं। फिर अभी जिनके जैसा कि इन्होंने भी बताया, इनकी पत्नी का भी काफ़ी मतलब बीमार रहती हैं और अभी हम उनसे भी मिलते हैं, 2 मिनट के लिए बात करते हैं। तो अभी ये क्या नाम बताया आपने अपना? केशवराज खन्ना जी की ये धर्मपत्नी है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस अवस्था में ये बेल्ट लगा हुआ है, चलने फिरने से मजबूर है। और ये देखिए यहाँ पर इनको ये गिल्टी टाइप का हुआ है काफ़ी। ये मतलब एक तो बीमारी से लोग ग्रसित है यहाँ पर में, ये भी इनका देखे केशव खन्ना से साहब को देखे आपने। और इसका झूठ मूठ का पानी का बिजनेस यहाँ इन लोगों का होता है। अब पानी के बिजनेस वो आप बंद कर दीजिए, मैं चलाऊँगा, इस तरह की जो है। तो भाई एक तरह की दुकानें, आलू के बाज़ार में आलू मिलता है, प्याज के बाज़ार में प्याज मिलता है, ठीक है। आप एक साथ कई डॉक्टर खड़े रहते हैं, लगातार उनके मकान होते हैं, इसका कोई मतलब थोड़ी, जिसका किस्मत में जितना लिखा होता है उतना आता है। अब रही बात कि यहाँ पर जो प्रधान जो क्या नाम है प्रधान का, अपने आप को शो कॉल्ड प्रधान हैं, हीरा सिंह बग्गा, जो प्रधान नहीं है लेकिन अपने आप को प्रधान शो कर रहे हैं। और उनको चाहिए भाई, कांग्रेस के नेता हैं शायद, और वो अपना चाह रहे हैं कि हमको भी कुछ मान्यता मिलता रहे यहाँ पर से। तो हर आदमी अपने अपने मतलब बगुला बन कर के वो मछली की खोज में वाली बात है। और बिजनेस है, वो चाहते हैं कि पानी जो है रोज 2-2 जाल मेरे पास पानी हमको फ्री में मिले, समझे, इसलिए वो अपना औकात दिखला रहे हैं। कुलदीप सिंह बग्गा जो हुए हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा। वो जो है वो चाहते हैं फ्री में हमको पानी मिले। हीरा सिंह बग्गा, हीरा सिंह बग्गा। तो हीरा सिंह बग्गा चाहते हैं, जैसा कि अभी आपने सुना। और मेन रीजन जो है ये हुआ कि उनकी लड़की जो है इसके साथ जो अच्छा संबंध था वो तो उनको मालूम पड़ गया, ये पीछे हट गए। तो अब उनका कहना था कि जितनी फोटो है उसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो वो फोटो तो डिलीट, लड़की वो खुद इधर से आ गए। देखिए इधर से रास्ता है, इधर से दिख रहा है, ये रास्ता है, जा दिखलाइए भाई, इधर से रास्ता, ये रास्ता है, देखिए इधर से दिख रहा है, इस रास्ते से एक कुर्सी लगी हुई है, आराम से यहाँ से निकल जाती है वो। अच्छा, और मोबाइल का जितना भी फोटो थी टोटल डिलीट कर दिया गया। और गलती से मेरी इज्जत बचनी थी, जो मेरे पास सबूत बचने थे वो भगवान बचाने वाले हुए, वो बच गए। वो सबूत मेरे पास है, मेरे पास होटल के सब जगह के सबूत थे। लेकिन देखिए जैसा हो, ये तस्वीरें इनके साथ में वो हैं, सब खत्म कर दिया गया। कितनी सारी तस्वीरें। चलिए ठीक, 10 लाख की सोनू के मार्फत हमसे मांग किया गया 10 लाख का, जिसमें कि 1 लाख रुपए दे दिए। हम तो ये सोच के दिए कि काम खत्म हो गया। लेकिन जब उनके घर पर हम गए इसको लेके कम से कम 15 मिनट हमको लग गया यहाँ से उसके घर जाने में, इतनी हालत इसकी खराब थी। और उनको दवाइयाँ खुलवाते रह गए, वो दवाइयाँ नहीं खोले और बार बार अंदर से यही बोल रहा है कि हमको 9 लाख रुपए दोगे तब दवाइयाँ खोलेंगे, तब केस हटेगा, वरना नहीं। हमें आप दवाइयाँ खोलिए, हम अंदर बैठ के आराम से बात करेंगे, रोड पर क्या बात करेंगे। वो दवाइयाँ नहीं खोले, मजबूरी में हमको वापस आना पड़ गया। वापस आने के बाद हमको थाना कैमरा लगा हुआ है। उनकी बेटी जब भी जाती है तो ये देखते रहते हैं, टोंटबाजी करते रहते हैं। बेटी सही में बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, लंबे लंबे बाल हैं। इस वजह से जो अगल बगल वाले भी हैं उस खूबसूरती पर मरने के वजह से उनका साथ भी दे रहे हैं, इसी वजह से साथ दे रहे हैं, वो खूबसूरती को देखते हुए। आप पर भी आरोप लगाया गया है कि आप जैसे बहुत मतलब छेड़छाड़ करते हैं, बताइए। तो वो तो अब वही बतलाएगी, मेरे को आरोप आया नहीं, वही बतलाएगी क्या है क्या नहीं। वो टेस्ट नहीं किए हमको,
वो हमको टेस्ट नहीं की है। इतना खास है उन लोग की। डॉल डॉल बोलता है सब इसको। किसको? यही लड़की को जो अच्छा, हम पे डॉल छेड़खानी का आरोप लगा रही है आज। एक समय में बस घूमती थी, उसको वो सब प्यार से इसको डॉल डॉल बोलता है। अच्छा, ये नाम छेड़खानी में नहीं गिना जाएगा। आप ही बताइए, हमसे ज्यादा उम्र आपका है। चलिए ठीक है। और कैमरा जो है जो लगाया गया उसको देखने के लिए, जो कैमरा मेरा 15 साल से लगा हुआ है, जब से मेरा पानी का बिजनेस चालू हुआ है तब से कैमरा लगाए हुए हैं। नीचे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है देखने के लिए। और उनका कहना है कैमरा हमको देखने के लगाया गया है, उसके ओटा पर लगाया गया है कैमरा। तो बिल्कुल मेरा एक साइड लगा हुआ है। अब मेरा अपना हमको देखना है कि मेरे पास इतना समय है कि उसको देखते रहे कितनी खूबसूरत है। आप देख लीजिए मेरा कैमरा सब उससे अच्छी अब हम लोग चलते हैं जरा सा अब इधर बाहर में। अब जो बाहर का सीन दिखाते हैं और कैमरा कहाँ कहाँ लगा हुआ वो भी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं इनका मकान है और इस मकान में कैमरा आपका लगा हुआ है। यहाँ पर आपको कैमरा लगाने का मेन कारण अगर हम बता दें कैमरा है कि कैमरा हम क्यों लगाए हुए हैं, तो यहाँ अगल बगल का पड़ोसी को इतना जलन है कि आए दिन मेरा गाड़ी पे पत्थरबाजी करता है। उधर भी आप कहेंगे तो पत्थरबाजी तक हम दिखा सकते हैं। उधर भी लगा हुआ है, वहाँ भी। अच्छा, वहाँ भी लगा हुआ। ये देखिए यहाँ लगा हुआ है। और ये अगले का मकान है। यही मकान है। वो सामने गली में भी लगा हुआ, देखिए उस साइड में। अच्छा, वो सामने एकदम ठीक सामने वो देखिए वहाँ पर। हाँ हाँ, ये सामने में भी गली में कैमरा लगा हुआ है। और मेरा कैमरा लगाने का मेन मोटिव ये है कि आसपास वालों को बहुत देखिए क्या है, ये सब मोहल्ला वाला का जान मुझके ये जलन है। अब बस ये सब के सेफ्टी के लिए कैमरा लगा मोहल्ले वालों की जलन है। ये गाड़ी घूमने आप लोग इसी जाते हैं क्या? गाड़ी घूमने वो भी गई है। अच्छा हाँ, अच्छा, मैडम जी, वो भी घूमी है। मैडम जी, खाली हम लोग नहीं घूमे हैं। ये सब मोहल्ला का है, ये सब मोहल्ला का जगह का। तो देखिए, ये देखिए, इधर आइए, इधर ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सब जगह मोहल्ला वाले का करतूत है। कुछ नहीं है। उस गाड़ी में भी दिखा देंगे आपको। चलिए अब हम ठीक, अपने गाड़ी के सेफ्टी के लिए कैमरा लगाए हुए हैं। चलिए।